जादू के कारनामे में जो मेहनत और समय और दिमाग लगता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और काम में इतना दिमाग लगता होगा, क्योंकि जादू जैसे काम में एक चूक जादू का खुलासा कर सकती है। और ऐसी कुछ गलतियां कर बैठे हैं कुछ जादूगर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही गलतियों पर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 10, टॉम चैम्बर। पेशे से ये एक मैजिशियन है जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और आज हम इनकी एक मैजिक ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसे इन्होंने अमेरिका गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। इस ट्रिक में उन्होंने ऑडियंस को एक पेपर बैग दिखाया जो कि पूरी तरह से खाली था, लेकिन वो अपने हाथ को बैग में डालकर बियर की भारी बोतल को निकालते हैं। फिर बाद में उन्होंने वैसी कई सारी बोतल्स को निकाला। कभी वो अपनी जैकेट की आस्तीन से बियर की बोतल निकालते, तो कभी उस पेपर बैग से छोटी छोटी बोतल्स निकालकर उसे बड़ी बोतल्स में बदल देते। अब चलिए जानते हैं आखिर इन्होंने कैसे सबको बेवकूफ बनाया। दरअसल ये सब हाथों का कमाल है, और स्टेज पर रखी इस टेबल के बिना इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। इस टेबल में हिडन शेल्फ है जो बाहर से नहीं देखी जा सकती, और उसी में मैजिशियन ने बियर के ग्लास को रखा था और कुछ अपने जैकेट्स के पॉकेट में, और सही वक्त पर उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके वो एक एक करके बॉटल्स को बाहर निकाल रहे थे। अब बात करें कि उन्होंने बैग में से बॉटल कैसे निकाली, तो दोस्तों वो पेपर बैग पीछे से कटा हुआ था, और बड़ी ही चालाकी से अपने हाथों को बैग में डालकर उसके कटे हुए हिस्से के जरिए अपनी पॉकेट से बोतल को बाहर निकाल लिया। नंबर 8, स्पून बेंडिंग ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक में मैजिशियन एक स्पून लेता है और बहुत ही ध्यान से देखता है, और देखते ही देखते वो स्टील का चम्मच खुद ब खुद मुड़ने लगता है। मैजिशियन का कहना है कि वो ये सब अपने दिमाग की शक्ति से कर रहा है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए अब जानते हैं इस ट्रिक की सच्चाई के बारे में। दरअसल मैजिशियन पहले से ही एक मुड़ा हुआ स्पून अपने हाथ में रखता है, और उसके साथ उस चम्मच का पिछला कटा हुआ हिस्सा अपनी उंगली में छुपा कर रखता है, और मुड़ी हुई चम्मच को बड़ी ही आसानी से अपने हाथों से छुपा लेता है, और चम्मच का दूसरा हिस्सा अगले हिस्से की तरह जुड़ा हुआ होता है कि दर्शकों के देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक ही स्पून है। पर स्टेज पर मैजिशियन उस चम्मच को ऐसे दिखाता है जैसे मानो वो अपने माइंड पावर का इस्तेमाल कर रहा हो, और बड़ी ही चालाकी से चम्मच के दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ मूव करता है और उसे अपनी जैकेट में छिपा लेता है। नंबर 8, फ्लोटिंग रुपी। ये एक ऐसी ट्रिक है जो कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। ये ट्रिक आप लोगों ने भी कहीं न कहीं जरूर देखी होगी, जिसमें मैजिशियन अपने हाथों के बीच नोट को लटका देता है जो देखने में खुद ब खुद हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब चलिए जानते हैं इसका सीक्रेट। तो इसे करने के लिए किसी ऐसे थ्रेड की जरूरत होती है जो बहुत बारीक हो और आसानी से दिखाई ना दे। ये एक अलग किस्म का धागा होता है जिसे मैजिशियन थ्रेड कहा जाता है, जो देखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैजिशियन इस धागे को किसी स्पेशल टेप से नोट पर चिपका देता है, और फिर जादूगर उसे हवा में उड़ाकर दिखाता है। नंबर 7, द बो एंड एरो ट्रिक। एक बहुत ही मशहूर मैजिशियन एरॉन क्रो, जो एक खतरनाक ट्रिक मैजिक ट्रिक के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको हैरान किया हुआ है। उसने ये प्रदर्शन अमेरिका गॉट टैलेंट और दूसरे कई शोज में किया था। एरॉन ने सबसे पहले स्टेज पर 2 जजेस को बुलाया, और फिर उनमें से एक को अपना हाथ दिखाने को कहा। उसके बाद उसने हाथ में एक रिंग निकाली, और फिर एक एप्पल को अपनी पॉकेट से निकाला, और एक चाकू से एप्पल के सेंटर में एक होल किया, और फिर एप्पल के उस सुराख में वो रिंग डाली, और उसके बाद बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद मैजिशियन ने दूसरे जज को उस लड़की के पीछे एक ट्रे पकड़कर खड़े रहने को कहा जिसके ऊपर एप्पल रखा हुआ था। उसके बाद एरॉन ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर तीर से टारगेट को हिट किया, और उस टारगेट बोर्ड पर उस तीर से वही रिंग निकलती है जो उसने एप्पल के अंदर डाली थी। दोस्तों असल में एरॉन ने कोई तीर शूट नहीं किया था, जो भी आपने देखा वो महज एक इल्यूजन था। ये सारी चीजें अलग अलग हैं जिसे सही समय पर सेट करके परफॉर्म किया गया है। तीर को दागना, एप्पल के 2 हिस्सों में टुकड़ा होना, और टारगेट पर तीर को शूट करना, ये सब एक तकनीक की मदद से किया गया है। दोस्तों असल में उस कमान से तीर निकलता ही नहीं है, बल्कि वो उसी में लगे एक मैकेनिज्म की वजह से वहीं राउंड हो जाता है, और इसमें लगे लेजर लाइट जो लोगों को ध्यान भटकाती है उसके लिए काफी है। अगर बात करें टारगेट बोर्ड की, तो उस टारगेट में पहले से ही तीर फिट किया गया था, और इस काले कपड़े के पीछे इस तीर को एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से बाहर ऐसे रिलीज किया जाता है जिसे दिखने में लगता है मानो सच में तीर को शूट किया गया है। अब बात करें उस तीर में रिंग कहां से आया, तो एप्पल में मैजिशियन ऑलरेडी 2 छेद करके रखा हुआ होता है। एक से रिंग डालने के बाद उसे सफाई से दूसरी तरफ से निकाल लेता है, पर बोर्ड सही करने के बहाने से जैक वो रिंग तीर में फिट कर देता है। और अब आप कहेंगे कि फिर एप्पल कैसे कट गया, तो इसका जवाब उस ट्रे में है जिसमें पहले से एक चाकू फिट था और जो सेब को आधा मार देता है। नंबर 6, माइकल जैक्सन एंटी ग्रेविटी लीन ट्रिक। दोस्तों इस इंसान की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है, पर अगर आप स्मूथ क्रिमिनल का गाना याद करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी लीन वाला स्टेप परफॉर्म किया था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम उसी स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अपना पूरा शरीर 45 डिग्री बेंड किया था। पर आखिर उन्होंने ये कैसे किया? दरअसल इस स्टेप को करने के लिए माइकल जैक्सन के लिए खास जूता बनाया गया था, जिनके हील्स में ऐसे लॉक सिस्टम बनाए गए थे जिसमें नीचे का भाग जमीन के साथ लॉक हो जाता था ताकि उससे वो हिल नहीं पाए, और उन्होंने एंटी ग्रेविटी लीन करके सबको हैरान कर दिया था। नंबर 5, रैबिट हेड ट्रिक। इस ट्रिक में जादूगर अपनी छड़ी हेड पे घुमाते हैं और इसके अंदर से
रैबिट निकल आता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन सी ट्रिक है। इस मैजिक ट्रिक में हैट को एक मेज पर रखा जाता है। दोनों हैट और मेज में छेद होता है और मेज के अंदर एक रैबिट को रखा जाता है। जादूगर मेज के अंदर से रैबिट को बड़ी सफाई से निकाल लेते हैं। नंबर 4, उंगलियों से स्मोक निकालना। दोस्तों अक्सर आपने ये देखा होगा कि मैजिशियन अपने हाथों से धुआं निकालते हैं मानो कि उंगलियों में आग लगी हो। दोस्तों इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको माचिस की एक डब्बी चाहिए। फिर जहां मैच स्टिक को स्ट्राइक करते हैं उसे काट कर अपने दोनों स्ट्राइकर के साथ काट के निकालना है। एक स्ट्राइकर को फोल्ड करके एक ठंडे पानी या बर्फ में रख लेना है। दूसरे स्ट्राइकर से आग जलानी है और इससे ठंडे स्ट्राइकर को जलाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कुछ धुआं बर्तन पर रह गया है। बस इसे आप अपनी उंगलियों पर लगा लें और किसी अंधेरे कमरे में जाकर उंगलियों को मसल लें तो आपकी उंगलियों से धुआं निकलेगा। नंबर 3, फ्लाइंग इन द एयर। दोस्तों आप लोगों में अक्सर किसी बाबा को देखा होगा कि वो नीचे बिना किसी सपोर्ट के हवा में बैठे रहते हैं। साइंस की भाषा में इसे एयर लेविटेशन कहा जाता है। आप इनको ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये लोग ये सब करते कैसे हैं। दरअसल ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि आंखों का धोखा है। इस जादू में सबसे पहले जमीन पर कपड़ा बिछा दिया जाता है जिसमें छेद करके लोहे का रॉड इस्तेमाल किया जाता है बेस बनाने के लिए। अब जादूगर एक तरफ लोहे में बैठते या खड़े होते हैं और दूसरी तरफ वो जमीन पे लोहे का खंभा फिक्स रहता है। हम सबको लगता है कि वो हवा में जादू से बैठे हैं पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2, डेविड कॉपरफील्ड डेथ सॉ। डेविड के इस जादू में उन्होंने अपने शरीर को एक बड़े कटर की मदद से अपने आप को 2 हिस्सों में काट दिया। उन्होंने इसको इतनी सफाई से किया कि देखने वाले को यही लगा पर असल में मैजिशियन के इस एक्ट में वो केवल अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका असिस्टेंट जिसका कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा नीचे था और दोनों की बॉडी को इस तरह से रखा गया था जैसे वो एक ही आदमी का शरीर हो और ऐसे कॉपरफील्ड में इसको बहुत चतुराई के साथ परफॉर्म किया। नंबर 1, डार्सी ओकेज पिजन फ्रॉम फेदर। डार्सी ने अमेरिकन गॉट टैलेंट में अपने जादू से सबको हैरान कर दिया था जिसमें उन्होंने पंखों को जलाकर उसको कबूतर बना दिया। लेकिन उन्होंने आखिर ये कैसे किया? दरअसल जो पंख इसमें आप देख रहे हैं वो पंख नहीं बल्कि एक फ्लैश पेपर है जिसे जलाने पर एक फ्लेम पैदा होती है जिसकी आड़ लेकर जादूगर तेजी से अपना काम कर लेते हैं। इस केस में डार्सिया ने फ्लैश की आड़ लेकर अपने लेफ्ट हैंड स्लीव में बने पॉकेट में मौजूद पिजन को बाहर निकाला जो ऑडियंस को देखने में ऐसा लगा जैसे जो कबूतर उस फ्लैश में ही पैदा हुए हों।